नमस्कार दोस्तों, उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है भाषा आधारित प्रश्न, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कल हमने लिपि से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, तो आइए इन्हीं से संबंधित आज हम भाषा आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? A14, B15, C16, D18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका A14। 14 भाषाएं कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? A15, B20, C22, D28। तो इसका करेक्ट आंसर है C22। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। इसके बाद सिंधी को, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया और इस प्रकार अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। ए सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। बी सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोगरी। सी संथाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी। डी संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को 4 नई भाषाएं हैं जो शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? A3, B4, C6, D8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B4। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? ए भारतीय आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक या डी चीनी तिब्बती। तो ए भारतीय आर्य, इसे सबसे अधिक लोग बोलते हैं। इस समूह में यह भाषाएं आती हैं, संस्कृत हो गया, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी आदि। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा समूह है? ए इंडो आर्यन, बी द्राविड़ी, सी ऑस्ट्रिक, डी चीन तिब्बती। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाएं को बोलने वाले को कहा जाता है? ए किरात, बी निषाद, सी द्रविड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से जो है आपके भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। और संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संताली है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? ए किरात, बी निषाद, सी द्रविड़, डी आर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए किरात। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को किरात कहा जाता है और इस परिवार की ज्यादातर जो भाषाएं भारत के 7 सिस्टर, यानी 7 बहनें जिन्हें कहते हैं, में बोली जाती है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है तेलुगु। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का समूह है और इसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा आती है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ए संथाली, बी मुंडा, सी हो, डी ओराव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ओराव है। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। और अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए तमिल। तमिल भाषाओं को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? ए तमिल, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी
भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ या डी मलयालम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी तेलुगु। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी ही शिक्षा से या डी उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ए अमीर खुसरो, बी मलुकदास, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पर किया था। भाषा के संबंध में हिंदी को कहा गया है ए राष्ट्रभाषा, बी देश भाषा, सी राजभाषा, डी देव भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजभाषा। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है, भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ए बीजी खेर, बी फजल अली, सी के एस पर्णिकर या डी हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीजी खेर। उर्दू किस भाषा का शब्द है ए तुर्की, बी फारसी, सी अरबी, डी संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर है आपका है तुर्की। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा यानी या तंबू। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया ए उर्दू, बी फारसी, डी सी तुर्की, डी अरबी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए उर्दू। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया। प्रश्न संख्या 20, मुगल काल की राजकीय भाषा थी ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी फारसी। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल में सभी कार्य फारसी भाषा में ही किए जाते थे। अकबर के आदेश से ही बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये याद रखिएगा, रामायण का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था तो बदायूनी ने किया था। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी उत्तराखंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान है। अगला प्रश्न है, देखिए, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया ए जवाहरलाल नेहरू, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी राजगोपालाचारी या डी सी एन अन्नादुरई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ए तमिल, बी तेलुगु, सी बंगाली, डी मराठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सी बंगाली। बंगाली जो है भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है और इसके बाद मराठी बोली जाती है तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ या डी मलयालम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ए बांग्ला, बी तमिल, सी तेलुगु, डी मलयालम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी नागालैंड। नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी कोहिमा है।
लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? ए मलयालम, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मल। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर डी है। मिनिकॉय अथवा मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित एक टोल है। प्रशासकीय दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का कस्बा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मल है यानी मलयाली है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी जम्मू कश्मीर। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है वर्ष 2004 में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है महाराष्ट्र तथा गोवा। कोंकणी जो है आपके महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 30, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आइए आज के रचनाकार और उनकी रचना के बारे में जानते हैं। आज के जो रचनाकार है दलपति राय, इनकी रचना है अलंकार रत्नाकार। माखन जी है रचनाकार, इनकी रचना है छंद विलास। बिहारी की है बिहारी सतसई। रसनिधि जी हैं जो रचनाकार, इनकी है रत्न हजारा। और घनानंद जी की है प्रीति प्रवास और पावस और पदावली। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आप सभी को कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।